जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी शाम को एनालिसिस की क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम 10 जून के सेकेंड शिफ्ट में जितने भी रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम कवर करने वाले हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले एनालिसिस क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 97वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 2010 में, 2011 में, 2013 में या 2012 में? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गोमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो बताइए भैया, गोमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? लोकटक झील में, फुलहार झील में, राकसताल झील में या हिमालय से? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा फुलहार झील से जो है गोमती नदी निकलती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा नदी से नहीं मिलती है? तो बताइए भैया, इनमें से कौन सी नदी गंगा नदी से नहीं मिलती है? घाघरा नदी, यमुना नदी, सोन नदी या नर्मदा नदी? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है गंगा नदी से नहीं मिलती है और बाकी की घाघरा, यमुना, सोन ये तीनों की दोनों नदियां गंगा नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 5 जून के शिफ्ट 1 में पूछा था कि सोन नदी गंगा की सहायक नदी है या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है गंगा नदी से नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद से संबंधित अनुच्छेद है। तो बताइए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 150 या अनुच्छेद 140? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 148 जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। ठीक है, उसके पद के बारे में इसमें जो है प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 किस टीम ने जीता है? तो बताइए भैया, मुंबई ने, राजस्थान ने, कोलकाता ने या हैदराबाद ने? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मुंबई टीम के द्वारा जो है WPL 2025 जीता गया है, अर्थात महिला प्रीमियर लीग। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, SPM का पूर्ण रूप है? तो ऑप्शंस हैं सस्पेंडेड पॉपुलर मैट्रिक, दूसरा कह रहा है स्पैम पार्टिकुलेट मैटर, तीसरा कह रहा है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा SPM का फुल फॉर्म जो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो बताइए भैया, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है? आसवन कहा जाता है, निथारना कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है या निस्पंदन कहा जाता है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर की गति मापने की इकाई कहलाती है? तो पेज प्रति मीटर, पेज प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड या इनमें से कोई नहीं? तो प्रिंटर की गति को मापने की इकाई जो है पेज प्रति मीटर होती है, पेज पर प्रति मिनट होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। PPM इसकी जो है यूनिट होती है प्रिंटर की गति मापने की।
आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं, पांड कहते हैं, सोल कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन के समूह को पांड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है एक आवृत्ति को पूरा करने में लगा समय डैश कहलाता है? घूर्णन कहलाता है, चक्कर कहलाता है, वृत्तीय गति कहलाता है या आवर्तकाल कहलाता है? तो एक आवृत्ति को पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, आवर्तकाल। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक हैं? तो बताइए भैया पाथवे टू पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो ये पुस्तक दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा जो है 1971 में लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, पाथवे टू गॉड पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा 1971 में लिखी गई थी, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है नील नदी कितने देशों से होकर के गुजरती है? 10, 11, 12 या 15? तो बात करें दोस्तों नील नदी की, तो ये जो है 11 अफ्रीकी देशों के साथ जो है होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में ओंगे जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तरांचल में, सिक्किम में, तमिलनाडु में या अंडमान निकोबार में? तो इन चारों में से दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा अंडमान निकोबार में ओंगे जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को, टिमोली बिल को, एडम स्मिथ को या रहमान लिंगस को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रहमान लिंगस को जो है ईमेल का पितामह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा है सुनीता विलियम कुल कितने दिन अंतरिक्ष में रही हैं? तो बताइए भैया सुनीता विलियम कितने दिन अंतरिक्ष में रही हैं? 511 दिन, 721 दिन, 608 दिन या 500 दिन? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा जो है आंकड़ा दिया गया है कि सुनीता विलियम्स लगभग 608 दिन अंतरिक्ष में रही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2000, यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 2017 के जगह में 2027 होना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बताइए भैया। तो इन सभी में ऑप्शंस दिए हैं टोक्यो, ओटावा, रियाद या बर्लिन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2027 का आयोजन रियाद में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसरो की स्थापना कब हुई है? 1964 में, 1947 में, 1950 में या 1961 में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 1964 में जो है इसरो की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के शिफ्टों में पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2025 तक भारत का जीएसटी कलेक्शन कितना रहा है? तो बताइए भैया जनवरी 2025 तक भारत का जीएसटी कलेक्शन कितना रहा है? तो पहला कह रहा है 1.66 लाख करोड़, दूसरा कह रहा है 1.76 लाख करोड़, तीसरा कह रहा है 1.96 लाख करोड़ और लास्ट कह रहा है 1.86 लाख करोड़। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1.96 लाख करोड़ जो है जनवरी 2025 तक जीएसटी का कुल कलेक्शन रहा है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे के शिफ्टों में आ सकता है, क्योंकि दोस्तों आपका
रेलवे का एग्ज़ाम टीसीएस के द्वारा करवाया जा रहा है और टीसीएस की ये खास बात होती है कि वो जो है आपके क्वेश्चनों को रिपीट करती है। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी रेखा को परिभाषित करती है? तो बताइए भैया, कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी रेखा को परिभाषित करती है? तीसरी, पाँचवीं, छठवीं या सातवीं? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है गरीबी रेखा को परिभाषित करती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों समान रहते हैं? 40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर, 273 डिग्री पर या -273 डिग्री पे? तो बात करें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों जो है -40 डिग्री पर जो है समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा -40 डिग्री पर जो है ये दोनों मान समान होते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से नेपोलियन कहाँ का शासक था? तो बताइए भैया, नेपोलियन कहाँ का शासक था? अमेरिका का, जापान का, फ्रांस का या जर्मनी का? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेपोलियन जो है फ्रांस का शासक था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बताइए भैया, ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? ईरान, कतर, ब्राज़ील, अर्जेंटीना? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील जो है ओपेक में हाल ही में शामिल होने वाला देश है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए भैया, सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है आलोक सचदेवा को, दूसरा कह रहा है तिहिन कांता पांडे को, तीसरा कह रहा है उर्जित पटेल को और लास्ट कह रहा है रजनीश कुमार को। तो बात करें सेबी के नए अध्यक्ष जो है तिहिन कांता पांडे जो है चुने गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, तिहिन कांता पांडे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कोणीय वेग की इकाई क्या है? लक्ष्य है, किलोग्राम मीटर क्यूब है, तीसरा कह रहा है मीटर प्रति सेकंड है और लास्ट कह रहा है रेडियन प्रति सेकंड है। तो बात करें जो है कोणीय वेग की इकाई की, तो इसकी इकाई जो है रेडियन प्रति सेकंड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में इराक की मुद्रा क्या है? डॉलर है, पाउंड है, रियाल है या दीनार है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इराक की मुद्रा जो है दीनार है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ऑप्शंस कह रहा है एन बीरेन सिंह, दूसरा कह रहा है अजय पवार, तीसरा कह रहा है हेमंत सोरेन और लास्ट कह रहा है भजनलाल शर्मा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा एन बीरेन सिंह जो है हाल ही में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का आयोजन किया है? दक्षिण कोरिया के साथ, दक्षिण अफ्रीका के साथ, सिंगापुर के साथ या जापान के साथ? तो बात करें जो है धर्म गार्जियन एक्सरसाइज की, तो ये दोस्तों जो है जापान और भारत के मध्य हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य से में त्यौहार चाप धरकुट मनाया गया है? तो बताइए भैया, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर चाप धरकुट महोत्सव जो है मनाया गया है? नागालैंड में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, सिक्किम में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम राज्य में जो है ये त्यौहार मनाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, डूरंड रेखा है
या हिंडनबर्ग रेखा है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो है डूरंड रेखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, तो बताइए भैया इसका आंसर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बात करें जो है सभी मौसमी घटनाओं की, तो इसके ऑप्शन हैं समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयनन मंडल या ओजोन मंडल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी मौसमी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में WWW के आविष्कारक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शंस कह रहा है गिलक्रिस्ट हैं, दूसरा कह रहा है एडम स्मिथ हैं, तीसरा कह रहा है हिम बर्नर्स हैं, ली हैं और लास्ट कह रहा है बिलग्रेस्ट हैं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टिम बर्नर्स ली यही जो है WW के जो है आविष्कारक हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया है। तो पहला कह रहा है नरसिंह वर्मन ने, दूसरा कह रहा है ययाति केसरी ने, तीसरा कह रहा है तिरुमल्लई ने और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें दोस्तों लिंगराज मंदिर के निर्माण की, तो इसका निर्माण ययाति केसरी के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो बताइए भैया पंपास घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में, सऊदी अरब में, सूडान में या अफ्रीका में। तो बात करें पंपास के घास के मैदान जो है तो ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 39 के ए में, अनुच्छेद 25 में या अनुच्छेद 33 के बी में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 39 के ए में जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में झूम खेती कहाँ प्रचलित है। तो बताइए भैया झूम खेती किस राज्य में प्रचलित है। असम में, झारखंड में, बिहार में या उत्तराखंड में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। असम राज्य में जो है झूम खेती प्रचलित है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शंस कह रहा है 15 जुलाई 1948 में, 6 जुलाई 1950 में, 11 जुलाई 1947 में या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भैया एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 जुलाई 1948 को जो है एनसीसी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में एक फैदम किसके बराबर होता है। 6 मीटर के, 6 फीट के, 60 फीट के या 100 सेंटीमीटर के। तो बात करें एक फैदम की, तो ये जो है 6 फीट के बराबर होता है। ठीक है, एक फैदम जो है 6 फीट के बराबर होता है। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान डैश जाता है। तो बताइए भैया भूमध्य रेखा से ध्रुव के ओर जाने से गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है गंगा नदी निम्न में से कहाँ डेल्टा बनाती है। तो बताइए भैया गंगा नदी अपना डेल्टा कहाँ पर बनाती है। प्रायद्वीपीय के पास, सुंदरवन में, विशाखापट्टनम में और इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सुंदरवन में जो है गंगा नदी अपना डेल्टा का निर्माण करती है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो बताइए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? सोनपुर बिहार में, सूरत में, महाराष्ट्र मुंबई में, या अजमेर राजस्थान में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा पुष्कर मेला का आयोजन जो है अजमेर राजस्थान में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि आज के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन थे। फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के आने वाले एनालिसिस को हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।